बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 8 फरवरी के इलेक्शन हो चुके। जिला पाकपतन में अरकान असम्बली जो मुंतखब हुए हैं वो क्लियर हो गए, उनके नोटिफिकेशन हो गए, असम्बलियों में उन्होंने हलफ उठा लिया। बल्कि पाकपतन के साथ तो ये हुआ कि जब तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के बाद भी 3 नशिस्तें और हिस्से में आ गई ज़िला पाकपतन में ख़वातीन की। तो ये उस वजह से हुआ कि जब तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें ना मिल सकें तो फिर पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों से महरूम हुई। तो फिर ज़िला पाकपतन में जो ख़वातीन के हवाले से मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की लिस्ट में मौजूद सी ख़वातीन, उनकी भी किस्मत जागी। और फिर उन 3 नशिस्तों पर जो मोहतरमा आमरा खान जो कि साबिक़ MNA भी रह चुकी हैं, साबिक़ वज़ीर ममलकत मियाँ महमूद अहमद ख़ान की साहबजादी हैं, वो भी MP बन गई। और मुस्लिम लीग नून के PP 197 से साबिक़ टिकट होल्डर वक़ार खां की एहलिया भी मेंबर पंजाब असम्बली बन गई। और इसके साथ साथ साबिक़ तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाली जो खातून मेंबर थी, जो बाद में मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को के साथ शामिल हुई, उन्हें वोट दिया तो उस पदाश में उन्हें नाहल भी किया गया था, वो भी मुंतखब हुई। मुस्लिम लीग ने उन्हें भी दोबारा इज़्ज़त दी और वो भी MP बन गई। इससे पहले जो रूटीन में जो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान शामिल थे, जो हमजा शहबाज शरीफ के साथ शामिल हुए थे, उस तनाज़र में मोहतरमा साजिदा नवीद को अकोमोडेट किया गया, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया गया। पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने उनका ख्याल रखा। लेकिन जो मजमूई तौर पर इससे कबल पाकपतन की ख़वातीन की नशिस्त जो हिस्से में आई थी, मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा थी, साहिवाल डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी थी मोहतरमा मोतिया मसूद खालिद, वो ऑलरेडी पहले ही मुंतखब हो चुकी थी। जो अरकान मुस्लिम लीग नून के जीते थे उस की रोशनी में, उसके तनाज़र में, उस वोटिंग के तनासब से वो ऑलरेडी पहले मुंतखब हो चुकी थी। अब जो सूरत हाल थी वो ज़िला पाकपतन के लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं कि वो सारे जानते हैं कि पाकपतन से मुस्लिम लीग नून के जो NA 139 है, उस वहाँ से मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका जीते। अरवाला की नशिस्त से NA 140 से राना इरादत शरीफ जीते। और जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी PP 193 से मियाँ फ़ारूक अहमद खान मानेका, और PP 194 सिटी पाकपतन से चौधरी जवेद अहमद, PP 195 काबूला से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी इमरान अकरम जट जीते थे, जो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। और PP 196 अरवाला सिटी से साबिक़ MP थे डॉक्टर फ़र्ख जवेद, वो जीते। और PP 197 पाकपतन से साबिक़ वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दफ़ा सरदार मनसब अली डोगर MP मुंतखब हुए थे। अब इसके साथ साथ जो 5 सूबाई असम्बली के मेंबरान ज़िला पाकपतन की जो नशिस्तें हैं, 5 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जीते मुस्लिम लीग नून के, और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें वो भी मुस्लिम लीग नून के जीती। और फिर 4 ख़वातीन मोहतरमा मोतिया मसूद खालिद, साजिदा नवीद, मोहतरमा आमरा खान और मिसेस वक़ार खान, वो MP मुंतखब हुई। अब जो ज़िला पाकपतन है उसमें सूबाई असम्बली के अरकान की जो तादाद है जो 9 हो चुकी है, और 2 अरकान कौमी असम्बली है। अब बड़े सारे उम्मीदवार जो इनके मद्दे मुकाबल थे, जो इलेक्शन आ रहे, जिनका दावा था कि वो फार्म 45 में जीते हुए हैं, बहरहाल उन्होंने पटिशनें भी दायर की और इलेक्शन कमीशन में भी गए। अब कुछ ट्रिब्यूनल इलेक्शन में भी जा रहे हैं जो बनेगा। बहरहाल अब एक नया जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। मतवक्को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हारे हुए ग्रुप हैं वो एक नई लाइन इख्तियार कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ज़िला पाकपतन के, उस हवाले से बड़ी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। और उस प्लानिंग में बड़े सारे अहम किरदार सामने आने वाले हैं। और पाकपतन की इस सियासत में ये बल्दियाती इंतखाबात जो आइंदा होंगे वो बहुत ही कड़े और सख्त होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उन्होंने
توقع سے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیا تھا، بلکہ ان امیدواران جو شکست کھائے تھے ان کا تو دعوے اور ہیں کہ وہ الیکشن جیتے۔ بہرحال یہ تو ان کی اپنی بات ہے۔ بہرحال جو مسلم لیگ نون کے ہیں اس وقت ضلع پاک پتن میں مسلم لیگ نون کی پگ جو ہے، جو ارکان کی پگ ہے، وہ اکثریت میں ہے، اور 9 ممبران اسمبلی صوبائی اور 2 قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ اب جو گیم سامنے آنے والی ہے اس میں بلدیاتی الیکشن کے اندر جو بڑا وائٹل کردار نظر آ رہا ہے، اس میں میاں عطا محمد خان مانے کا سابق صوبائی وزیر وہ بھی اپنی پلاننگ میں موجود ہے، سابق ضلع ناظم پاک پتن راؤ نسیم ہاشم خان جو اس وقت ضلع ناظم منتخب ہو گئے تھے، حکومتی امیدوار میاں امجد زویا کو ہرا کر وہ ضلع ناظم بنے سی اور پاک پتن میں ایک تاریخ رقم ہوئی تھی، وہ بھی پوری طرح میدان میں آ چکے ہیں اور وہ اپنی پلاننگ میں مصروف ہیں، جبکہ عروالا سے میاں محمد امجد خان جویا گو فرنٹ پر نہیں ہے، لیکن راجہ طالع سعید ایک بڑے امیدوار کے طور پر سامنے ہے، وہ اور چودھری نعیم ابراہیم عروالا سے جو سابقہ ایم پی اے تھے وہ بھی میدان میں موجود ہیں، اور ان سب کی طرف سے ایک پلاننگ جاری ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کو ضلع پاک پتن میں آئندہ بلدیاتی انتخابات میں انتہائی ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی پر غور جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بڑے سارے اور امیدواران کی بھی حمایت حاصل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ شاید سابقہ تاریخ نہ دہرائی جا سکے، کیونکہ جو عوام کے اندر، جو شہر کے اندر، اور جو جس انداز سے ان امیدواران کو عوام نے ووٹ دیا تھا، وہ اپنے اسی ووٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا دعویٰ ہے کہ ضلع پاک پتن میں جو الیکشن ہارا تھا گروپ، یہ کسی صورت مسلم لیگ نون کے گروپ کو جیتنے نہیں دے گا، بلکہ وہ ضلع کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کمیٹی پاک پتن اور میونسپل کمیٹی اروالا میں اپنے پینلز کو کامیابی دلائے گا، اور اس حوالے سے تیاریاں بھرپور انداز میں شروع ہو چکی ہیں، پلاننگ ہو چکی ہے، اور اس کو میاں عطا محمد خان مانے کا راؤ نسیم ہاشم خان اور اروالا سے جو گروپ ہیں وہ مل کر پلان کر رہے ہیں، اور ایک سرپرائزنگ طور پر یہ گروپ بڑے سارے نئے چہروں کو بھی سامنے لائے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔